महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, प्रेम और प्रतिरोध की अमर गाथा है। वेदव्यास जी द्वारा रचित यह महाकाव्य आज भी हमें जीवन का सत्य सिखाता है। कुरुवंश में राजा शांतनु हुए। उनकी पहली पत्नी गंगा थी, जिससे भीष्म का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने सत्यवती से विवाह किया और उनके वंश से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र अंधे थे। उनके 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। पांडु से 5 वीर पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हुए। यही थे 5 पांडव। गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाकर दोनों कुलों के राजकुमार बड़े हुए। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने, भीम बलशाली हुए और दुर्योधन ने गदा युद्ध में महारत पाई। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को जीता और वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। कौरवों ने छल पूर्वक पांडवों को जुए में हराया। राज्य, धन, भाई, यहाँ तक कि द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया गया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, किंतु श्री कृष्ण ने चमत्कार से उसका चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। इसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से इनकार कर दिया। तब हुआ कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने ही भाई बंधुओं को देखकर शस्त्र त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है। यही बना भागवत गीता का अमर संदेश। 18 दिन तक चला महाभारत का युद्ध। भीष्म बाणों की सैया पर गिरे। द्रोणाचार्य को छल से हराया गया। युद्ध का सबसे करुण दृश्य था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का बलिदान। केवल 16 वर्ष की आयु में उसने चक्रव्यूह भेदा और अकेले ही कौरवों से लड़ा, लेकिन छल पूर्वक उसे चारों ओर से घेर लिया गया। अकेले वीर अभिमन्यु रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। जब यह समाचार अर्जुन और पांडवों तक पहुंचा तो शोक का सागर उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण स्वयं भी मौन रह गए। अभिमन्यु केवल पांडवों का पुत्र ही नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण का भांजा और उनके लिए पुत्र समान था। रणभूमि में उसका निर्जीव शरीर देखकर श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गई। जो श्री कृष्ण सदैव धैर्य का उपदेश देते थे, वह भी उस दिन आंसुओं को रोक ना सके। यही कारण है कि कहा जाता है उस दिन स्वयं श्री कृष्ण भी रो पड़े थे। इसके बाद युद्ध और भी विकराल हो गया। कर्ण का वध अर्जुन ने किया। अंत में भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कौरव सेना नष्ट हो गई और पांडव विजय हुए, लेकिन यह विजय भी आंसुओं से भरी हुई थी। महाभारत हमें यह सिखाता है कि लोभ और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध भी आवश्यक हो जाता है और जीवन का सबसे बड़ा सत्य है गीता का संदेश। महाभारत केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक अनंत प्रेरणा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।